Good morning, my dear students. Today I am going to start inverse trigonometrical function ITF. ठीक है, it is very important for 12th board and JEE also. Getting बच्चे लोग, ये 12th बोर्ड में भी 6-8 नंबर मार्क्स का क्वेश्चन आता है और जेई का भी क्वेश्चन आते रहता है बच्चे लोग. ठीक है, इसमें हम देखेंगे 2019 का जेई का क्वेश्चन एक. ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन दिया था. ये काफी इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहते किसे? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ITF. ठीक है, ये होता क्या है? ये फंक्शन मींस A11 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शन. ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट डिफिनेशन, कोई लिटरेचर नहीं है, मैथमेटिक्स है. ठीक है, डिफिनेशन न के बराबर समझना है. A11 ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शन. A11 ऑन टू क्या होता है तो समझेंगे बच्चे लोग. A11 ऑन टू क्या होता है, या फिर दूसरा तरह से समझो कि अगर इफ कोई फंक्शन है बच्चा, बिल्कुल मैथमेटिकली समझेंगे, वो A टू B डिफाइंड है. ठीक है, और इज बाइजेक्टिव. अब बाइजेक्टिव क्या होता है ऑलरेडी मैं फंक्शन में इसे पढ़ा चुका हूं. ठीक है, इफ फंक्शन A टू B डिफाइंड है, इतना इज बाइजेक्टिव, देन इसको पढ़ते हैं इनवर्स. प्यारे बच्चे क्या पढ़ते हैं? F इनवर्स. अगर B टू A डिफाइंड हो, ठीक है, क्या हो? अगर B टू A अगर डिफाइंड हो जाएगा तो देन फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टेबल. इनवर्स का दूसरा नाम क्या होता है? इन्वर्टेबल. इनवर्स बोले या इन्वर्टेबल बोले, गेटिंग एक ही बात है. तो क्या मैंने बताया बहुत कि F एक ऐसा फंक्शन है जो A टू B डिफाइंड है. वो फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है. बाइजेक्टिव क्या होता है? 1-1 ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव कहते हैं. 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो. ठीक है, ये सब मैं फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ कि 1-1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, इनटू क्या होता है. ठीक है, प्रत्येक का लेक्चर लगभग 40 मिनट का है, किसी का 55 मिनट का है. 1-1 क्या होता है मैंने पूरी 1 घंटा पढ़ाया हूँ. ठीक है, फंक्शन में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं अभी थोड़ा सा शॉर्ट में मेंशन कर देता हूँ इसको, जब ये वर्ड आया तो. यदि ऐसे मैं पढ़ा चुका हूँ सब फंक्शन में. ठीक है, फंक्शन भी चल रहा है, डिफरेंशिएशन भी चल रहा है, इंटीग्रेशन भी चल रहा है, ट्रिगो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और ठीक है कुछ समय से मैं स्ट्रेट टाइम भी पढ़ा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी चल रहा है. गेटिंग बच्चे लोग, मतलब हर चीज एकदम ओपन टू ऑल. जो पढ़ना चाहो सर्च मारो, पढ़ो. चलो तब समझो बच्चे क्या मैं क्या समझाना चाह रहा था. इफ अगर फंक्शन कोई है A टू B इज बाइजेक्टिव, देन F इनवर्स B टू A, देन द फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टेबल. अब समझना बच्चा कि 1-1 बाइजेक्टिव क्या होता है. और तीसरा स्टार मारता हूं. 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू को ही बाइजेक्टिव कहा जाता है. ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव. 1-1 ऑन टू बोले या फिर बाइजेक्टिव बोले, ठीक है एक ही बात है. 1-1 ऑन टू बोले ऑब्जेक्टिव आते रहता है, 12th में भी आता है और अच्छे कंपटीशन में भी आता है कि इनवर्स किस फंक्शन में एग्जिस्ट करता है. तो आपको बताना पड़ेगा बाइजेक्टिव या फिर 1-1. ठीक है, अगर 1-1 होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, या बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है बच्चा 12th के बोर्ड में भी और अच्छे कंपटीशन में भी. ठीक है, तब समझना है बच्चा लोग कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, आखिर इनवर्स होता क्या है. ठीक है, अब देखो मैं एग्जाम्पल के साथ पढ़ाने वाला हूं बच्चे को. देखो बच्चा, यहाँ A है और ये B है, फंक्शन A डिफाइंड है. मान लो ABC 2 4 5 6. ठीक है, डिफाइंड कैसे है फंक्शन? A से देखो यहाँ से A है, तो C भी क्या है? ठीक है, देखो यह एक फंक्शन है. फंक्शन किसे कहते हैं? सेट A का जो एलिमेंट हो प्रत्येक का सेट B में इमेज होना चाहिए. पहला कंडीशन, सेट A का सेट A का प्रत्येक एलिमेंट का सेट B में इमेज होना चाहिए. सेट A का, ठीक है, सेट A का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका इमेज इसमें ना हो, प्रत्येक का इमेज होना चाहिए. ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि किसी एक का दो जगह इमेज नहीं बनना चाहिए. कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके सामने अगर मिरर है तो मैं खड़ा हूं तो सिर्फ मेरा इमेज बनेगा, आपका नहीं बनेगा. ठीक है, सिर्फ अगर मैं देख रहा हूं मिरर को तो सिर्फ मेरा बनेगा. मीन्स एक ऑब्जेक्ट का एक ही जगह इमेज बनेगा. ठीक है, तो अगर A है तो A का नहीं कि A के 2 पे भी बन गया, A के 4 पे भी बन गया, फिर फंक्शन नहीं होगा वो. ठीक है, तो क्या होना चाहिए? सेट A का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट B में होना चाहिए, पहला कंडीशन. और दूसरा कंडीशन किसी,
ठीक है, किसी एक का दो इमेज नहीं बनना चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफाइंड होता है, अदरवाइज वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो देखो किसी एक का दो जगह बना नहीं है, हाँ दो का एक जगह बन सकता है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है उसको एक जगह इमेज बनेगा। अगर मान लो यहाँ मिरर है, मेरा पैरेलल एक लड़का खड़ा है, तो दोनों का इमेज एक जगह बनेगा, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दो व्यक्ति का एक जगह इमेज बनेगा, लेकिन एक व्यक्ति का दो जगह इमेज नहीं बनेगा, फिर वो फंक्शनल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यह फंक्शन है, सेट बी में खाली हो सकता है, सेट बी का एलिमेंट खाली रह सकता है, ठीक है। यह फंक्शन है, लेकिन इसको चेक करना है क्या यह इन्वर्टिबल है, मतलब इन्वर्स है, ठीक है। देखो तो अच्छा, इन्वर्टिबल होने के लिए ए से बी भी डिफाइन होना चाहिए और बी से ए भी डिफाइन होना चाहिए, तभी इन्वर्टिबल हो। क्या कर रहा है, ए से बी डिफाइन होना चाहिए और इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, बी से ए भी डिफाइन होना चाहिए। यानी इन्वर्टेबल हम तभी कहेंगे जब फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, देन फंक्शन एफ इनवर्स डिफाइंड जो होना चाहिए वो बी टू ए भी होना चाहिए, ए से बी में होना चाहिए, बी से ए में होना चाहिए, ठीक है। इनवर्स मतलब क्या, ए से बी में तो बी से ए में भी हो, तभी इन्वर्टेबल होगा। लेकिन यहां से देखिए बच्चा, हम बी से ए में डिफाइन करना चाह रहे हैं, ए से बी में तो डिफाइंड है, फंक्शन है, लेकिन बी से ए में देखो तो 4 का 2 इमेज बन गया। देखो बी से ए में डिफाइंड नहीं है, बी से ए में डिफाइंड या नहीं है, इट इज नॉट इन्वर्टेबल। देखो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, यह इन्वर्टेबल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 4 को बी से ए में डिफाइंड नहीं है। इन्वर्स होने के लिए ए से बी में डिफाइंड होना चाहिए और बी से ए में भी डिफाइंड होना चाहिए, तभी इन्वर्स डिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ ए से बी में डिफाइंड है, फंक्शन है, लेकिन फंक्शन देखो बी से ए में डिफाइंड नहीं, क्यों, क्योंकि 4 का इसमें 2 इमेज बन गया और किसी एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज नहीं बनना चाहिए, लेकिन 4 का 2 इमेज बन गया। मतलब क्या हुआ, बी से ए में डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बी से ए में डिफाइंड नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चा दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो ए है, ठीक है, यहां मान लियो 1 2 4 6, ठीक है 7, चलो ए का इमेज यहां बन गया, 2 का यहां बन गया, 7 का यहां बन गया। अब देखो प्यारे बच्चा, क्या इसमें इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, एग्जिस्ट करेगा। ए से बी में डिफाइंड है फंक्शन, बिल्कुल सही। क्या बी से ए में डिफाइंड है फंक्शन, अगर बी से ए में डिफाइंड हो जाएगा तो वह इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो बी से ए में डिफाइंड होना भी चाहिए। देखो ए से बी में डिफाइंड है, यानी 1 का इमेज 1 वो एक जगह बना, 2 का भी 5, ठीक है, 4 का इमेज क्या बना 7, लेकिन बी से ए में देखो डिफाइंड है, 6 का इमेज क्या बना है, प्री इमेज, इसे कहते हैं प्री इमेज। 6 का प्री इमेज 1, 5 का प्री इमेज 2 और 7 का प्री इमेज 4, ठीक है। तो ए से बी में भी डिफाइंड है और बी से ए में भी डिफाइंड है, इसी फंक्शन को कहते हैं 1 1 on 2। देखो 1 1 1 1 मतलब क्या, 1 1, देखो एक का इमेज एक जगह 1 1, अगर एक का इमेज एक जगह बने, ठीक है, एक एलिमेंट का एक ही जगह बने, ठीक है, 2 का एक जगह नहीं बने, 2 का भी एक जगह बन सकता है। देखो 2 का भी एक जगह बन सकता है, बना है, तो यार ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन बी टू ए डिफाइंड नहीं है, इस वजह से यह इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहां से देखो ए से बी भी डिफाइंड है और बी से ए भी डिफाइंड है, ऐसे फंक्शन को कहते हैं 1 1 on 2। 1 1 है और on 2 मतलब क्या, ठीक है, को डोमेन बराबर रेंज होता है, on 2 का मतलब होता है को डोमेन बराबर रेंज। अगर पूरी फंक्शन को समझना है प्यारे बच्चा, तो मैंने टोटल 16 लेक्चर अभी दिया, वही चल ही रहा है, लगभग 30 लेक्चर जाएगा फंक्शन का। 1 1 क्या होता है, on 2 क्या होता है, जाकर मेरा, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाओ, लिखो फंक्शन बाय जगदीश मैथमेटिक्स, हर चैप्टर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और फंक्शन का 16 लेक्चर है, 1 1 क्या होता है, on 2 क्या होता है, बहुत बेहतरीन पढ़ाया हूँ, पूरी 1 घंटा का लेक्चर दिया हूँ, ठीक है, पूरी ग्राफ से उसको किया है। तो चीज जाकर क्लियर कर लो पहले कि 1 1 क्या होता है। 1 1 का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही जगह इमेज बने, एक ऑब्जेक्ट का एक जगह इमेज बने, 1 1 हो गया। on 2 करने का मतलब क्या हुआ कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। देखो इसमें एलिमेंट ऐसा है जो जिसका इमेज नहीं बना है, 5 और 4, ये on 2 नहीं हो सकता। on 2 होने के लिए प्रत्येक का सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, प्रत्येक का इमेज होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है 5 और 6 का इमेज नहीं बना, तो ये फंक्शन क्या होता है, इनटू कहलाता है, ठीक है। ऐसे फंक्शन क्या कहते हैं, इनटू। और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक का सेट, देखो प्रत्येक का इसमें इमेज बनना चाहिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट खाली ना हो इसमें, मतलब इसका ऑब्जेक्ट का प्रत्येक का इसमें इमेज होना चाहिए,
ठीक है, लेकिन इसमें 5 और 6 है, ये खाली रह गया, मतलब खाली रह गया जिसका इमेज नहीं बना, मतलब इनटू फंक्शन होता है। खाली नहीं रहेगा, ऑनटू। देखो बी में प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बन रहा है, मतलब ये ऑनटू फंक्शन हो गया। और 1 1 कैसे, तो 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, मतलब एक एलिमेंट का एक ही जगह इमेज, एक एलिमेंट का एक ही जगह इमेज, एक एलिमेंट का एक ही जगह इमेज, 1 1 1 1। और ऑनटू मतलब क्या कि देखो 6 का ही प्री इमेज 1 है, 5 का ही प्री इमेज 2 है, 7 का ही प्री इमेज 4 है, तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन ए से बी में भी डिफाइंड है और बी से ए में भी डिफाइंड है। और इसको आप लोग लिखना चाहें तो f1 वैल्यू 6 है, f इनवर्स 6 निकालना चाहें तो इनवर्स कैसे लिखाते, 1 आ गया। f2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चा, 5 है, देन f इनवर्स अगर 5 की वैल्यू देखें तो 2 होगा प्री इमेज इसका। देखो 4 का जो इमेज बन रहा है, 4 का इमेज 7 है, देन प्री इमेज ऑफ 7 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पे 1 1 होता है बच्चा, मतलब एक एलिमेंट का एक ही जगह इमेज बने और बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो, ठीक है, खाली जिसका, ठीक है, इसका इमेज ना बना हो। प्रत्येक में इमेज बनना चाहिए, बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसका विदाउट इमेज हो। देखो ये विदाउट इमेज था, यह इनटू फंक्शन था, अनटू नहीं हो सकता। अनटू होने के लिए प्रत्येक का इमेज होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चा कि f1 का 6 हो गया, ठीक है, तो 6 का प्री इमेज 1 हो गया, 2 का इमेज क्या हो गया 5, तो 5 का प्री इमेज मतलब इनवर्स 2 हो गया, 4 का 7 तो 4 इनवर्स का जो प्री इमेज 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 है और ऑन 2 है, तो इसी केस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। गेटिंग बच्चा लोग, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वह फंक्शन 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। 1 1 ऑन 2 होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। गेटिंग, चलिए मिटाता हूं इसको, मतलब इधर से भी डिफाइंड है, इधर से भी डिफाइंड है। देखो बच्चा, पहले भी फिर टैग पढ़ेंगे हम लोग, टैग हम लोग लगभग 10-11 पढ़ेंगे। साइन वर्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, tan वर्स एक्स प्लस tan वर्स वाई से पढ़ेंगे हम लोग। पढ़े पीछे कुछ बेसिक कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग को मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैसे ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोग देखते हैं। पर ये देखो बच्चा, ये तो आप लोग को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर एक्स दिया गया है तो हम लोग क्या जानते हैं बच्चा कि थीटा बराबर क्या हो जाता है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स पकड़ लेता है बच्चा। ये क्या होता है, इनवर्स पकड़ लेता है। आप लोग पढ़े होंगे बच्चे लोग कि एक्स क्यू बराबर 8 होता है, तो एक्स बराबर क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं कि 1/3 हो जाता है, इधर जाकर 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा इक्वल टू उधर जाकर इनवर्स पकड़ लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनवर्स पकड़ लेता है। अगर इनवर्स में रहेगा, मान लो इनवर्स में है, मान लो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो देन एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर साइन थीटा होगा। ठीक है, अगर इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा है तो देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, अगर इनवर्स में नहीं है तो उधर जाके इनवर्स पकड़ लेता। देखो इसके साथ जाके इनवर्स पकड़ लिया, अब देखो यहाँ पे इनवर्स है तो इनवर्स छोड़ देता है। देखो इसके साथ जाकर इनवर्स छोड़ दिया, इनवर्स में नहीं है इनवर्स पकड़ लेता है, अगर इनवर्स में है इनवर्स छोड़ देता है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर। अब देखो प्यारे बच्चा, अगर साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1/sin x, ये गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स अगर, ठीक है, एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो लिखा हुआ tan इनवर्स x, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखो tan x का इनवर्स ऐसे, ये अभी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो tan x का इनवर्स ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसे लिखा गया है, मान लो tan इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिखा गया है, tan x के इनवर्स लिखा हुआ, तो इसको 1/tan x लिख सकते हैं। यह सही है, ठीक है, यह सही है।
लेकिन इस केस में भी ये गलत है, ठीक है, और इस केस में भी ये गलत है। लेकिन इस केस में क्या है, अगर tan x का ऊपर -1 है तो उसको 1/tan x लिखेंगे, यह सही है, ठीक है। दोनों क्या होगा, गलत होगा। क्लियर बच्चे लोग? चलिए अगला टर्मोलॉजी देखेंगे बच्चा कि अगला टर्मोलॉजी क्या होता है। जहां भी इन्वर्स रहेगा उस तरह का तो सीधा क्या होगा, वो इन्वर्स पकड़ ले। इस सबका हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। ग्राफ का एक अलग सेशन होगा। पहले मैं मैथमेटिकल इस सब चीज को बता देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद ग्राफ का सेशन चलेगा। इसे वो ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए देख लो बच्चा। देखो प्यारे बच्चे में इन्वर्टेबल फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। इन्वर्टेबल फंक्शन इज ओनली एग्जिस्ट, ठीक है, इन द केस ऑफ, देखो किस केस में, 1 onto या फिर बाइजेक्टिव, ठीक है। क्या लिखा गया बच्चा, बाइजेक्टिव। इन्वर्टेबल फंक्शन ओनली एग्जिस्ट इन द केस ऑफ 1 onto या फिर बाइजेक्टिव। यह फंक्शन 1 होगा, onto होगा, ठीक है, 1 onto होगा या बाइजेक्टिव होगा तभी इन्वर्स होगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोग का एक, ठीक है, खुशखबरी में सुनाना चाहूंगा बच्चे लोग, 12th बोर्ड के बच्चे लोगों को, कि मैं पिछले 10 सालों का सोल्यूशन और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। उसके लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लो और मुझे कॉन्टेक्ट करो और लाइव क्लास लो, ठीक है। 9304356302, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे बच्चे लोग, हमें कॉल करो और लाइव मैं क्लास दूंगा प्रीवियस ईयर का, ताकि आप लोगों को डिस्टिंक्शन मार्क्स ले आगे 12th बोर्ड में, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करेंगे मुझे और मैं लाइव क्लास दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, ठीक है, सोल्यूशन दूंगा, लाइव क्लास में सोल्यूशन मिलेगा। चलिए अब देखो प्यारे बच्चे लोग, इन्वर्टेबल फंक्शन ओनली एग्जिस्ट इन द केस ऑफ 1 onto या बाइजेक्टिव। अब इसी में क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है, किसी एग्जाम में भी आते रहता है, +2 का एग्जाम में, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, ठीक है। कहेगा फाइंड एफ इनवर्स एक्स, इफ एफ इनवर्स एक्स निकालना है, जबकि ये दिया गया है ऐसा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, कहेगा एफ इनवर्स एक्स निकालो, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए बच्चा क्या करते हैं, सोल्यूशन देख लो, क्योंकि एफ एक्स को ही वाई कहा जाता है, एफ एक्स बोले वाई बोले, ठीक है। तो देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इनवर्स में नहीं है उधर जाके इनवर्स पकड़ लेता है। जस्ट बताया मैंने कॉन्सेप्ट कि अगर इनवर्स में नहीं है तो इनवर्स पकड़ लेगा। देखो यह इनवर्स में नहीं है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, इनवर्स में नहीं साइन थीटा, उधर जाके इनवर्स पकड़ लिया। देखो यहाँ पे इनवर्स में है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, उधर जाके इनवर्स छोड़ देगा, और थीटा के साथ इनवर्स छोड़ देगा, नहीं है तो पकड़ लेगा और है तो छोड़ देगा। तो देखो यहाँ पे नहीं था तो वाई के साथ पकड़ लिया, रेडी। अब देखो बच्चा, नाउ एफ एक्स को ही वाई कहा जाता है, एफ एक्स लिखे वाई लिखे, ये क्या है एक्स प्लस 1। अभी ऐसा करना क्या होता है कि एक्स को वाई के टर्म में लिख दो, एक्स को वाई के टर्म में, एक्स को वाई के टर्म में लिखेंगे तो आएगा एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और एक्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स वाई के बराबर है। क्या आ गया, क्योंकि एक्स किसके बराबर, देखो एक्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स वाई के बराबर है, तो एक्स के प्लेस पे एफ इनवर्स वाई लिखा जा सकता है, ठीक है। और अब जब बच्चा एफ इनवर्स वाई ऐसा है तो एफ इनवर्स एक्स कैसा होगा, तो जब यहाँ वाई है तो वाई है, जब यहाँ एक्स है यहाँ एक्स हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। देखो इनवर्स में आ गया, इनवर्स में आ गया मतलब पहले प्लस में था, ठीक है, अब क्या आ गया माइनस में आ गया, इनवर्स साइन आ गया। पहले क्या था यहाँ पर एफ एक्स था एक्स प्लस 1, इनवर्स में क्या आ गया, एफ इनवर्स निकाल रहे हैं तो क्या आ गया, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, उल्टा हो गया, प्लस था माइनस हो गया। क्या किया मैंने, इसे समझ लो, एफ एक्स को वाई माना, उधर जाके इनवर्स पकड़ लिया, इनवर्स में नहीं था, ठीक है। और इसको क्योंकि एफ एक्स ही वाई के बराबर है, इतना इक्वल टू वाई, एक्स को वाई के टर्म में लिख दो, लिख दिया। और ये एक्स किसके बराबर है, एफ इनवर्स वाई के बराबर है, तो एक्स की जगह क्या लिखा है, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस। अब हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो वाई के प्लेस पे एक्स डाल दो, जहां जहां वाई एक्स डाल दो, हो गया, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन दिखाता हूं इसके बच्चे लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कहेगा ऐसा क्वेश्चन रह गया, कहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन, ठीक है, पहला ये था, ये दूसरा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू बोल देगा बच्चा 3x माइनस 4, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड करना है एफ इनवर्स एक्स,
एफ इनवर्स एक्स निकालो। तो क्या करेंगे हम, जस्ट नहीं बताए, y मान लेते हैं एफ एक्स को, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लो, तो y को एफ एक्स कहा जाता है। तो देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स वाई, ये पता है आप लोगों को, ठीक है, जस्ट मैं बताया। अब ये y के बराबर हो गया, y के बराबर क्या हो गया, 3x प्लस 4, 3x माइनस 4, ठीक है। हमें x की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू, तो माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 3x। हमें x की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ y। देखो x की वैल्यू निकाल गया y के टर्म में, x किसके बराबर है, f इनवर्स y के बराबर है। x जो है किसके बराबर, f इनवर्स y के बराबर। तो यहाँ से f इनवर्स y रख दो, क्या आ गया, y प्लस 4y3। हमें निकालना क्या है, f इनवर्स x निकालना है, तो खाली y के प्लेस पे क्या डालेंगे, x डाल दो, y के प्लेस पे सिर्फ x डाल दो, हो गया आंसर। यहाँ पे y है, यहाँ x हो जाएगा, ठीक है, 4y3। कहेगा f इनवर्स z निकालिए, x की जगह z डाल दो, f इनवर्स p निकालिए, x की जगह p डाल दो, हो गया। जब f इनवर्स y निकल गया, x की जगह क्या डाल देंगे हम लोग, सिर्फ x डाल देंगे, ठीक है। ये आ गया ऐसा क्वेश्चन, गेटिंग। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आते रहता है बच्चा लोग। एक क्वेश्चन और देख लो, बिठाता है इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बिठाता हूं बच्चे लोग, समझ में आए। एक्स की वैल्यू क्या लिखा है, वाई के टर्म में लिख दिया, यहाँ प्लस हो गया, ये बट्टा में आ गया, ठीक है। एक्स है इनवर्स वाई के बराबर, एक्स की जगह वाई डाल दिया, आंसर आ गया। चलो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बच्चा कहेगा इसका वैल्यू बताइए, एफ इनवर्स निकालना रहेगा, 10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x, 10 टू दी पावर x, 10 टू दी पावर माइनस x, ठीक है। कहेगा इसका एफ इनवर्स निकालिए, ठीक है। तो सेम वो चाहिए लिखेंगे, लेट एफ एक्स को क्या मानते हैं, y, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेंगे, अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको नीचे ले आकर क्या हो जाएगा, 1/10 पे पावर x प्लस हो जाता है, ऊपर अगर ऊपर नेगेटिव है, सर्ट्स एंड इंडिसेस पड़े होंगे, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। इसको अगर तोड़ोगे तो 10 टू द पावर x ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 10 पे पावर, यहाँ से प्लस में हो जाएगा, नेगेटिव है प्लस आ गया, 10 टू द पावर 1/10 टू द पावर x हो जाएगा। ऊपर में एलसीएम ले लो और नीचे भी एलसीएम ले लो, तो ऊपर में एलसीएम लेंगे क्या आएगा बच्चा, 10 टू द पावर x आएगा एलसीएम, इसमें से मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर x और 10 टू द पावर x, 10 टू द पावर 2x, ठीक है, प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 2x माइनस 1 और 10 टू द पावर x, एलसीएम कट जाएगा, 10 टू द पावर x इंटू 10 टू द पावर x। पता है बच्चे लोग, जब बेस सेम होता है पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 2x हो जाएगा। बेस सेम रहने के बाद x और x 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया, y बराबर क्या आ गया बच्चा, 10 टू द पावर 2x प्लस 1, y क्या आ गया, 10 टू द पावर x माइनस 1, ठीक है, 10 टू द पावर 2x इसमें भी है ना, 10 टू द पावर 2x माइनस 1। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चे लोग, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे याद आएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y इंटू 10 टू द पावर 2x, y इंटू 10 टू द पावर 2x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ नीचे 1 है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 2x प्लस 1। अब मैं निकाल रहा हूँ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 10 टू द पावर 2x कॉमन आ रहा है, 10 टू द पावर 2x कॉमन ले लो, इसमें y बचेगा, ठीक है, और इसमें इधर आकर के माइनस 1 बचेगा, इज इक्वल टू 1, ये y इधर जाकर प्लस हो जाएगा। क्या किया मैंने प्यारे बच्चे लोग, 10 टू द पावर 2x कॉमन लिए, टू में देखो 10 टू द पावर 2x कॉमन ले, इसमें क्या बचेगा, y, ये प्लस में है उसको लेफ्ट साइड ले आओ, तो 10 टू द पावर 2x कॉमन गया था, इसमें 1 बचेगा, माइनस इधर आकर के, ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, और y माइनस में उधर जाकर 1 के साथ प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चा, मिटाता हूं इसको मिटा दूं, चलो इसको यहां से मैं बना देता हूं, देख लो, तब देख लो बच्चे लोग। अब मुझे निकालना है 10 टू द पावर 2x की वैल्यू, 10 टू द पावर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा, y प्लस 1, 1 प्लस y लिखे, y प्लस 1 लिखे, बोथ आर सेम, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब लॉग ले लो बच्चा, लॉग क्या लेना है हमें, टेकिंग लॉग, ठीक है, ऑन, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन, लॉग हमें बेस 10 पे ले लो, टेकिंग लॉग बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बेस 10 क्यों, क्योंकि यहाँ 10 है, 10 था इसलिए बेस 10 लिया, 20 होता बेस 20 लेते, कुछ भी होता तो लेते, यहाँ पे भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ से आ जाएगा 10 y प्लस 1 y माइनस 1, ठीक है। ये 2 कहाँ चला जाता है बच्चा,
पढ़े आप लोग कि log m पे पावर n log m हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और log 10 to the base 10 वैल्यू 1 होता है। ऐसा आप लोग को पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़े हैं तो मेरा log पढ़ाया हुआ है, लगभग 15 लेक्चर होगा उसमें log में, ठीक है 15 लेक्चर है log का, आप देख सकते हो कैसे पढ़ाया है, पूरी ग्राफ के साथ पढ़ाया हो। रेडी? अब देखो बच्चे क्या आ गया, मैं यहां बना देता हूं। अब कैसे कैसे बना रहा हो देख रहे हो, यहां से ऐसे गया, फिर वैसे गया, फिर यहाँ आया, यहाँ के बाद फिर यहाँ गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तब 2x इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, बेस 10 है, y प्लस 1 y माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1/2 आ गया, log बेस 10 है, y प्लस 1 y माइनस 1, x किसके बराबर है, तो f इनवर्स y के बराबर x है, 1/2 log 10 y प्लस 1 y माइनस 1। हमें निकालना क्या है, f इनवर्स x, तो सिर्फ y के प्लेस पे x डाल दो, f इनवर्स x निकालना है, तो y के प्लेस पे हम लोग क्या निकाल देंगे, डाल देंगे x डाल देंगे, क्या आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है, विच इज योर आंसर। गेटिंग प्यारे बच्चा, यही आपका आंसर रहा, f इनवर्स x निकल गया। पहले f इनवर्स y निकालो, y के प्लेस पे x डाल दो, कैसे बनाए सामने बच्चे लोग, ठीक है। अब हम लोग अगला में क्या पढ़ने जा रहे हैं, साइन इनवर्स साइन x x होता है, कॉस इनवर्स कॉस x x होता है, ठीक है बच्चे लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो बच्चे लोग, बाय।